संभल से खबर है, जहां पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में बदमाश दानिश को पुलिस ने घेरा। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है और फायरिंग के दौरान हालांकि एक साथी फरार हो गया। बदमाश की फायरिंग से एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। बदमाश दानिश पर लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दानिश जो कि कई मामलों में वांछित है, पुलिस और इसकी मुठभेड़ हुई है। दानिश को गोली लगी है, हालांकि एक बदमाश, उसका जो एक साथी था वो मौके से भाग गया। तो इस दौरान कांस्टेबल भी एक जख्मी हुए हैं। तो अपराधी दानिश और कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सुनील, कब से तलाश थी इसकी और कितनी बड़ी सफलता है? जी मैं ये बता दूं, ये मुरादाबाद जनपद का है। संभल के बॉर्डर पर मैनाठेर पड़ता है। मैनाठेर मुरादाबाद में वहां का रहने वाला है और ये बड़ा बदमाश है। 2 दर्जन मुकदमे बताए जा रहे हैं मुरादाबाद के कटघर में, मुरादाबाद में, संभल में और गौ कशेदी के भी कई मामले थे। तो इसकी तलाश थी पुलिस को। आज इत्तेफाक से पुलिस चेकिंग के दौरान निकली है। चूंकि बाजार खुल रहे हैं आजकल ना, तो ज्यादा वाहन ना निकले, इस तक तो पुलिस निकली है। एडिशनल एसपी मौजूद थे, सीओ मौजूद थे। उस समय ये हत्या चढ़ा है, मुठभेड़ हुई है। इसमें इसके पैर में गोली लगी है, कांस्टेबल को भी गोली लगी है। जी, और एक साथी जो भागा है उस पर क्या कुछ आरोप थे? नहीं, उस साथी का भी नाम स्पष्ट नहीं है, उससे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि इसको पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका इलाज होगा, उसका नाम पता सामने आएगा वो कौन है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी हम कहेंगे। दानिश, जिसकी काफी वक्त से तलाश थी, वो आखिरकार आज पकड़ा गया है पुलिस मुठभेड़। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो कई की जिंदगी इस दौरान मुश्किलों में घिर गई है। हालांकि अनलॉक 1 में कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन शादी ब्याह कोई भी अच्छे ऐसे अवसर होते थे तो उस दौरान म्यूजिशियंस की भी काफी मांग रहती थी। लेकिन अब जबकि लोग ऐसे समारोह को भी, कलाकारों का एक वर्ग ऐसा है जिनको आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं है। कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं मंजीत सिंह, मैं पेशे से सिंगर हूँ, कीबोर्ड प्लेयर भी हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से लॉकडाउन रहा और अभी भी कोई संभावना नहीं दिख रही, क्या दिक्कतें हैं आपके सामने अभी? दिक्कतें ये हैं कि हमारा जितना भी एक शेड्यूल था जो प्रोग्राम्स का पूरा, वो कैंसिल हो चुका है। आगे कोई उम्मीद भी नहीं है किसी प्रकार की कि इस टाइप का कोई माहौल बनेगा। ये मैं साथ और कलाकारों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या काम आप करते हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन के बाद अभी तक आपका काम शुरू नहीं हो पाया? लॉकडाउन के बाद जैसे कि हम लोग का काम अभी शुरू तो हुआ नहीं है और आगे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि समाज की ये बहुत ज़रूरत की चीज़ नहीं माना जाता है संगीत को। हम लोग खुशियों में शामिल होते, लेकिन लोगों के पास जब अभी खाने को नहीं तो म्यूज़िक कहाँ से कराएंगे। बस इन्हीं दिक्कतों से गुजर रहे सारे कलाकार। मैं बहुत अंदर से कष्ट में हूँ, विशेष अपने लिए नहीं, समस्त कलाकार जगत के लिए, क्योंकि हमारे इस कलाकार जगत को हर खुशियों में शामिल किया जाता है। किसी के भी घर पे, परिवार पे ज़रा सी भी कोई खुशियाँ होती तो हम उनके परिवार में अपने परिवार की खुशियाँ समझकर एंजॉय करते हैं, खुद जितने कलाकार होते हैं। और जो हमें उसी एंजॉयमेंट से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसी पैसे को हम लोग जितने भी कलाकार होते हैं आपस में मिलजुल कर बांट लेते हैं। कलाकारों की अपनी पीड़ाएं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी कला के जरिए ही कमाया, खाया और अपने परिवार को बढ़ाया। अब जब उनके सामने उनकी कला के कदरदान नहीं रहे, या ये कहें कि फिलहाल जो कदरदान है उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी शादी पार्टी और तमाम जगहों पर उनको बुला सकें, तो ऐसे में सरकारों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए इन लोगों के ऊपर। जिस तरीके से तमाम उद्योगों को राहत पैकेज दिए गए हैं, तो कुछ न कुछ व्यवस्था कलाकारों के लिए भी की जानी चाहिए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। नोएडा में अब कोरोना टेस्ट कराना आसान हो गया है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 7 और केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोरोना की जांच हो सकेगी। तो इससे पहले नोएडा में सिर्फ 3 ऐसे सेंटर थे जहां कोरोना के टेस्ट होते थे। इस पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और नोएडा के नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया है कि अब लोगों की जो मुश्किल है टेस्ट को लेकर, वो कम से कम आसान हो जाएगी। ने खोल दिए हैं, किस तरीके से काम करेंगे और ये जो 6 केंद्र खोले गए हैं ये कौन कौन से हैं? जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इसके ऊपर नियंत्रण का सबसे प्रभारी स्टेप है कि आप खूब टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करके जो भी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको अलग करें, ताकि वो और लोगों को संक्रमित ना करें। अभी तक हमारे यहाँ जिम्स में, चाइल्ड पीजीआई में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना की सैंपलिंग सरकारी तंत्र के माध्यम से हो रही थी। आज हमने 6 और नए सेंटर इसमें शुरू किए हैं। सबसे बड़ा सेंटर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग सेक्टर 39 पे है, वहाँ पर हमने व्यवस्था करी है। इस पे अलावा हमारे जो CHC, PHC और हेल्थ केंद्र हैं, जिसमें जेवर है, बिशरक है, दादरी है, बंगेल है,
इन जगह पर भी हमने आज ये सेंटर खोले हैं। इसके लिए मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है 1800-419-2211 उस पर कॉल करें। ऑप्शन नंबर 1 पर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे डॉक्टर से आपको कनेक्ट करता है। डॉक्टर साहब आपकी सिचुएशन को असेस करेंगे। असेस करने के बाद यदि आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो आपको इन केंद्रों पर एक स्लॉट उपलब्ध कराएंगे, और यदि आप उसमें अधिक सिम्टोमेटिक हैं तो आवश्यकता अनुसार हम लोग एम्बुलेंस वगैरह भी भेजते हैं। ये सुना आपने तो साफ था कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको तभी रोका जा सकता है कि जब वो केस सामने आए, और केस तभी सामने आएंगे जब उनका टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए नोएडा प्रशासन ने जो टेस्टिंग की सुविधा है उसको बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और फिरोजाबाद से खबर है जहां एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी पटरी से उतरी और हादसे का शिकार होते होते बची है गोमती एक्सप्रेस। दिल्ली कानपुर रेल लाइन से बाधित हो गई है। तो शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है जहां मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। तो फिलहाल डिरेल होने की वजह से दिल्ली कानपुर रेल लाइन पूरी तरह बाधित है। और इस दौरान राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो गोमती एक्सप्रेस थी वो बाल बाल बची है इस पूरे मामले में हादसे का शिकार होने से। अरविंद हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो अरविंद जरा बताइए क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। देखिए प्रीति, मैं बता दूं शिकोहाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के पास की घटना है। और हुआ यह है कि एक गाड़ी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी वो डिरेल हुई है। उसके 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही जो साइड है वो पूरी तरह बाधित है। कई ट्रेनें जो इस समय चलती हैं वो बाधित हो रही हैं। और जो दिल्ली की तरफ से लखनऊ की तरफ जो गोमती एक्सप्रेस जाती है वो थोड़ी दूरी पे ही थी, उसको दूसरे स्टेशन में रोक लिया गया, अन्यथा वो भी हादसे का शिकार हो जाती। तो कुल मिलाकर के यह बड़ा हादसा होने से बचा है मालगाड़ी के डिरेल होने से। जी प्रीति, चलिए शुक्रिया आपका अरविंद जानकारी के लिए। अनामिका शुक्ला का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मैनपुरी में करहल स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तैनात दीप्ति सिंह नाम की महिला शिक्षिका इस्तीफा देकर गायब है। इन महिला शिक्षिका के अभिलेख जो भी दस्तावेज थे फर्जी है। इसकी शिकायत देवर के प्रयाग ग्राम जमोरा स्थित जूनियर हाई स्कूल के में अनुदेशक के पद पर तैनात दीप्ति सिंह के द्वारा की गई है। मैनपुरी शिक्षा विभाग को शक है कि कहीं अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़ा की तरह दीप्ति सिंह फर्जीवाड़ा भी तो नहीं हो रहा था। तो बताया जा रहा है कि दीप्ति सिंह की भी ज्वाइनिंग मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह ने ही कराई थी। तो फिलहाल अब ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है कि एक नाम से नहीं बल्कि कई नाम से यह इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं।